एक बात मुझे खैर उसका मुझे परवाह शरवा कोई नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ मेरे व्यूअर्स को, पाकिस्तानियों को क्रिकेट से बड़ा इश्क है। और जो मिजरेबल किस्म की डिफीट हुई है इनको, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को अमेरिका में T20 मैच, तो अमेरिका ने जो बच्चा है, क्रिकेट का बच्चा मैं कह रहा हूँ, अदरवाइज वो तो जिन है क्रिकेट में, तो वो बेचारे अभी पैदा ही हुए हैं, नौजायदा बच्चा है, बल्कि उन्होंने 5 रन से शिकस्त दे दी है, जो जिल्लत का मकाम है। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, मेरी दिलचस्पी कैरेक्टर में है, क्रिकेट में नहीं है। लेकिन बहरहाल चूंकि मेरे बेशुमार दोस्त अहबाब, मेरे हम वतन इसको पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं इस पर बात कर रहा हूं। तो मैच वैच मैंने नहीं देखा। इसमें जो सबसे खौफनाक और सबसे एम्बैरेसिंग शर्मनाक पहलू है वो इस अफवाह का है कि क्रिकेट टीम ने डॉलर खड़े किए। खत्म हो गई बात। और जिस तरह का हमारा इज्तिमाई किरदार है, उसको सामने रखते हुए मैच फिक्सिंग वगैरह पहले भी होती रही है, हो गई होगी, ये तो फिर डॉलरों का मामला था। बहरहाल आखिरी बात यह है इस सिलसिले में कि मैंने अपने प्रोग्राम में भी ये शेर कोट किया है कि ज़वाल आए तो पूरे कमाल में आए। ये मिसरा है एक। जब किसी कौम पे, कबीले पे, खानदान पे ज़वाल आता है तो ये नहीं होता बस मौत आती है तो पूरे जिस्म पे आती है। ये नहीं है कि टांग मर गई है, हाथ मर गया है, कान मर गया है, नहीं। ज़वाल भी मौत की तरह ही है। ये जब ज़वाल आता है फिर कोई शोबा उससे फारिग नहीं रहता। आप अंदाजा लगाएं, ताज़ा तरीन सूरत हाल है। इन्होंने जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं उनको पता नहीं कितने % इन्होंने कमीशन कहा है कि जितने चालान करोगे उसका इतने %, यानी ये कमीशन और किक बैक खाने वाले लोगों की नफ्सियात देखें। वो ट्रैफिक वार्डन्स या जो भी हैं, वो पुलिसिए, वो लोगों की जिंदगियां हराम कर देंगे। बड़ी गाड़ी के पास से तो वो गुजरेंगे नहीं, लेकिन जो गरीब मार होगी सामने आ जाए, उसको जहां ज़वाल इस तरह का हो, वहां अगर क्रिकेट टीम ने कोई दिहाड़ी लगा ली है तो मुझे तो कोई एतराज नहीं। आखिरी बात, भारतीय इंतखाबात, जिसके लिए मैं भारतीयों को मुबारकबाद पेश करता हूं। याद रखें, ये दुनिया 2 चीजों पे चलेगी। हर वो मुल्क और कौम जलील, जिल्लत उनका मुकद्दर बनेगी, इनमें 2 चीजें नहीं होंगी, साइंस और सेकुलरिज्म। ये याद रख लें, साइंस, साइंसी उलूम और सेकुलरिज्म। अब मोदी साहब जो बेच रहे थे, मैंने 20 प्रोग्राम्स में डे 1 से मैं कह रहा हूं कि ये हिंदुस्तान के लिए तबाहकुन होगा और मुझे किसी की तबाही में दिलचस्पी हरगिज नहीं है। अक़वाम कैसी होती हैं, कौन उनमें बच्चे होते हैं, औरतें होती हैं, नौजवान बेरोजगार फिर रहे होते हैं, भूख नंग होती है हमारी तरह की कौमों में, तो उनको अल्लाह अपनी अमान में रखे। जो जहां है इंसान वो इंसानी जिंदगी गुजार रहा हो, जानवरों जैसी जिंदगी ना गुजार रहा हो। तो मोदी साहब गलत तरफ लेके जा रहे थे और मैं बार बार कह रहा था कि ये अच्छा अपने मुल्क के लिए कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तानियों ने जितना बाशऊर होने का सबूत दिया है, मैं सच्ची बात था हैरान को ना मेरे लिए। और दूसरी बड़ी बात, प्रियंका और राहुल दोनों बहन भाइयों ने जो जान तोड़ मेहनत की है और जितनी सब्र, इस्तक़लाल और इस्तकामत से वो मोदी रेजीम्स के सामने डटे रहे हैं, वो उनका क्रेडिट है। और कमाल देखें, मुसलमानों ने नहीं, फैज़ाबाद की बात कर रहा हूँ, वो क्या वो जो इन्होंने बनाया था राम मंदिर, ये जो हिंदुओं, ईसाइयों, सिखों, बाकी जितनी भी बिरादरियाँ थी, उन्होंने रिजेक्ट आउट राइटली। आखिरी बात बताऊं, ये एक ऐसी बात है जो कोई नहीं आपको बताएगा, वो ये कि मोदी के ज़वाल ने उसको जिल्लत से बचा लिया है। वरना जिस रास्ते का वो मुसाफिर था, अगर 1-2 टर्म्स और वो मुल्क भी गिट्टों में बैठ जाता और तारीख उसको कभी माफ ना करती, हिंदुस्तानी कभी उसको माफ ना करते, वो जलीलो खार होता। उसके इस ज़वाल में उसकी इज्जत बच गई है, उसका भरम रह गया है। ये बड़ी बारीक बात है। बाज़ औक़ात देखें,
वो कहते हैं ना कि दुआ मांगने से पहले सोच लो कहीं कबूल ही ना हो जाए। मेरा जाती तजर्बा है जिंदगी में कि बंदा कुछ मांगता हूँ, मिल जाता हूँ, बाद में पता लगता है कि यार ये तो ना ही मिलता तो बेहतर था। बहरहाल, थैंक यू वेरी मच।